सभी को जय जय श्री राम। आप सभी का श्री राम अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं हिमांशु शेखर पांडे, श्री राम अकेडमी का संचालक। तो आज की इस कक्षा में हम थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा। थेल्स थ्योरम में क्या था कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर हमने एक भुजा खींची और वो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और प्रतिच्छेद करने के बाद उन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम और उसके बाद हमने थेल्स थ्योरम के कुछ उपप्रमेय को देखा। तो अब उसी के आधार पर आज हम पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। अब एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से और साथ आएंगे। इन 9 को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। और यदि 9 अच्छे समझ में आ गए, इनमें जो भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं समझ में आ गए, इनको बनाने का जो भी मेथड है, प्रूव करने का जो भी मेथड है, यदि आप समझ गए पूरी तरह से, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी प्रश्न में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा आप अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेंगे और वो बनेगा। किसी भी पुस्तक से आप किसी भी प्रश्न का हल दे सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, किसी बुक से, क्योंकि सबका आधार और बेस ये थ्योरम्स ही हैं। और जो पिछली कक्षा में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वही उन्हीं के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप अच्छे से थ्योरम्स को देखिए और उनको समझिए और उनका प्रैक्टिस आप रेगुलर कीजिए। तो हम सबसे पहले समझ लें कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि ये उसका उल्टा है। किसका उल्टा है? BPT का। BPT क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसका ये क्या है? कन्वर्ज है। तो इसमें क्या होगा, उसमें एक समानांतर रेखा दो भुजाओं को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, और उन्हीं साइड्स का रेशियो जो था वो क्या था? इक्वल था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको रेशियो गिवन होगा और उन्हीं रेशियो के बेस पे आपको टू साइड्स को पैरेलल या टू लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यही है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए, त्रिकोण, ट्रायंगल है, ABC। ठीक है, उसमें यहाँ पे देखिए कि एक D लाइन है जो साइड AB को, भुजा AB को और AC को, AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB और AC को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि हमको मिलता है क्या? AD बाई DB और AE बाई EC। थेल्स थ्योरम यही कहता था, प्रतिच्छेदित करेगी तो ये सिचुएशन यहाँ पे आएगा। आ गया भाई। In triangle ABC, line DE intersecting sides AB and AC such that AD by DB equal to AE by EC। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करने की बात किए थे कि हमको टू लाइन्स को क्या करना है? पैरेलल प्रूव करना है। तो फर्स्ट लाइन इज D एंड सेकंड लाइन इज BC। इसको हम क्या करेंगे? पैरेलल प्रूव करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करें कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC, ड्रॉ अ लाइन DA पैरेलल टू BC, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लिखने का कोई अर्थ होता नहीं है, बस आपको अगले को समझाना है। ज़्यादा थ्योरम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग, लिटरेचर, भाषा का परिचय यहाँ नहीं देना है हमें बस यहाँ पे अपनी मानसिक तर्क का परिचय देना है। तो यहाँ पे है माना DF पैरेलल टू BC, लेट DF पैरेलल टू BC। हो गया क्लियर। अब जैसे ही पैरेलल हुआ हम क्या करेंगे? उस पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो क्या होगा? अब पैरेलल है भाई, तो उसके जो
दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई एफ सी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किसको लिया है, डी एफ को लिया है और बी सी को लिया है। तो एक तरफ हमने लिया ए डी बाई डी बी और दूसरी तरफ ए बाई एफ सी, किसके थ्रू, तो बाई बीपीटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा हिंदी में। ठीक है, अब पहला समीकरण हमारे पास है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, दूसरा समीकरण हमारे पास है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई एफ सी। दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। अब उन्हीं के आधार पे उन्हीं का हम तुलना करके देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि दोनों का जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, इक्वल है, ए डी बाई डी बी एंड सेकेंड में भी ए डी बाई डी बी कॉमन टर्म, तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो LHS और RHS को कंपेयर करने के बाद हमने पाया कि LHS दोनों का बराबर है, तो ऑब्वियसली RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए ए बाई ई सी इक्वल टू ए बाई एफ सी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में बात कर रहे हैं, ताकि जो भी ऐसे बच्चे हों जिनको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप अभी इस स्तर के नहीं हुए हैं कि आप वीडियो लेक्चर्स को समझ सकें, क्योंकि आप लोगों का तो क्लास में भी मन लगाना थोड़ा सा असंभव सा कार्य है। तो यहाँ पे मन लगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और उस पर ध्यान दे के पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे LHS तथा RHS में एक जोड़ें, जैसा कि हम लोगों ने देखा था उप प्रमेय में कि कैसे हम लोगों ने एक, हाँ तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस तरह से किया है कि हम दोनों तरफ RHS के और LHS दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है अनचेंज रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए बाई ई सी प्लस वन इक्वल टू ए बाई एफ सी प्लस वन। अब इस प्लस वन को आप RHS की तरफ ले आइए तो क्या होगा, ये प्लस वन था, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, जो वैल्यू थी उसकी सेम टू सेम, कोई फर्क आया नहीं। चलिए तो उसी को आगे करते हैं। अब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया LHS में, तो LHS में क्या है, ए बाई ई सी प्लस वन है, उसका एलसीएम लेंगे तो ई सी आ गया। उसी तरह हम लोग एलसीएम लेंगे किस में, RHS में, तो RHS में ए बाई एफ सी प्लस वन है, एलसीएम लिए तो एफ सी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पूरी वो रूल अप्लाई कर देंगे जो फ्रैक्शन मेथड में करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम टू सेम के, तो ए प्लस ई सी और इधर एफ प्लस एफ सी। तब देखिए तो ए ई प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक बड़ी सी लाइन बन रही है, ए सी बन रही है भाई। तो आप हम लोगों ने उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया ए सी बाई ई सी। और दूसरी तरफ हमारे पास ए एफ प्लस एफ सी। अब देखिए तो ए एफ प्लस एफ सी भी क्या फॉर्म कर रहा है, ए सी फॉर्म कर रहा है। देन हम लोगों ने फिर से वहाँ पे एफ प्लस एफ सी जब लिख दिया ए सी बाई एफ सी। अब दोनों तरफ ए सी, कॉमन टर्म कैंसिल आउट, जैसे कैंसिल आउट हुआ हमारे पास बच गया एफ सी इक्वल टू ई सी, और हमको यही तो लाना था। अब बताइए एफ सी और ई सी का लेंथ क्या है, इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ, इसका डिफिनेशन क्या हुआ, इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा। ये तभी ना पॉसिबल है जब एफ और ई क्या हो, एक ही पॉइंट पर हो, मतलब दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी तो भाई ई सी और एफ सी बराबर होगा। ऊपर नीचे होगा तो भाई 0.001 पर 1 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, जिसका भी डिफरेंस आ गया तो बड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई बोला है कि इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों का पॉइंट सेम है। तो यह तभी संभव है जब बिंदु F बिंदु E पर हो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड, हेंस D पैरेलल टू BC। मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, समानांतर हैं। तो हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए आनंदित रहिए, घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, खाइए पीजिए खेलिए सूतिए सब कुछ कीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए।